सल्तनत में एक राजा ने अपना एक खुफिया राज छुपाया हुआ था, जिस राज को जो भी जान लेता वो अगले दिन का सूरज ना देख पाता। एक बूढ़ा गांव से शहर की तरफ आया हुआ था। उसका बेटा बहू उसी शहर में रहते थे। वो बूढ़ा उनसे मिलने को आया हुआ था, मगर उनके हालात बड़े खराब थे। उन्होंने सल्तनत में मौजूद कईयों लोगों का कर्ज चुकाना था, मगर वो नहीं चुका पा रहे थे। बूढ़े ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने बेटे की मदद करने का इरादा किया। अपने गांव की तरफ गया और अपना सारा साजो सामान हत्ता के अपना घर भी बेच डाला और अपने बेटे का कर्ज उतारा। उसके बाद धीरे धीरे उसके बेटे का काम फिर से शुरू हुआ और वो अच्छा कमाने लग गया। अब उसकी बहू यानी उसके बेटे की बीवी कहती कि हम इसके साथ नहीं रह सकते, इस बूढ़े को इस घर से निकालो। उसने अपनी बीवी की बात को मानते हुए अपने बाप को घर से निकाल डाला। वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा था, क्योंकि अब वो गांव की तरफ वापस भी ना जा सकता था, सब कुछ बेच चुका था। एक रोज सल्तनत में दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के तमाम लोगों ने शिरकत की। वहां पर उस बूढ़े ने भी शिरकत की। राजा ने ऐलान किया कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह की तरफ भेजता हूँ। ये मैं चुनौती का ऐलान करता हूँ, जो भी मेरी इस चुनौती पे पूरा उतरेगा तो मैं उसे वो इनाम दूंगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। बहुत लोगों ने सोचा कि कोशिश करें, मगर तमाम लोग डर गए, क्योंकि राजा बहुत ही ज्यादा खूंखार था। तब कुछ नौजवानों ने और उस बूढ़े ने भी उस चुनौती का सामना करने का ऐलान किया। राजा उन तमाम को उस जगह पर ले गया तो वहां पर 4 से 5 शेर घूम रहे थे। शेरों को देखते ही आए हुए तमाम नौजवान डर के मारे वहीं पर नीचे बैठ गए। वाहिद वो बूढ़ा आगे को बढ़ा और राजा से एक टोकरी ली, जिसमें कुछ खाने का साजो सामान मौजूद था। बूढ़े का सफर शुरू हुआ। बूढ़े ने वो टोकरी जंगल के उस पार जाके रखनी थी। जैसे जैसे बूढ़े का सफर चलता गया, शेर उसे डराने की कोशिश करते चले गए, मगर बूढ़ा अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए चलता गया और आखिर अपनी मंजिल को जा पहुंचा, जहां पर वो राजा पहले से मौजूद खड़ा था। राजा ने उस बूढ़े को दाद दी, ये कहकर कि तमाम नौजवानों ने अपनी हिम्मत को हार दिया। वाहिद सिर्फ आप ही थे जो खड़े थे, और वो सब शेर हमारे पालतू थे। वो किसी भी सल्तनत के फर्द को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। तब राजा ने उस बूढ़े से इस बहादुरी का सवाल किया। बूढ़े ने राजा से अर्ज किया कि इसमें मेरे कुछ खून के रिश्तों की गद्दारी है, जिनकी वजह से आज मैंने इस मौत के जंगल को पार किया। राजा ने उस बूढ़े को बहुत ज्यादा इनाम दे डाला। सल्तनत में तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बूढ़े का वो बेटा और उसकी बहू उनके पास आए, उनसे माफी मांगने लगे, उनकी खुशामद करने लगे। बूढ़े ने उन्हें नजरअंदाज किया और वो सारा इनाम गरीब लोगों में तकसीम किया और उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी जिंदगी के बाकी वक्त को गुजारने के लिए रख दिया।